अब आगे बढ़ते हैं, अगला देते हैं। एक है प्रामस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। प्रामस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत कहता है कि सृजनात्मक व्यक्ति का दायां गोलार्ध अधिक सक्रिय होता है। हमारे मस्तिष्क में दो गोलार्ध होते हैं, ये हमारा कपार है, मस्तिष्क है, इसका एक गोलार्ध इधर हो गया, एक गोलार्ध इधर हो गया, लेफ्ट और राइट ऐसे करके डिवाइड कर दो। तो ये मस्तिष्क है, मान लो ये मस्तिष्क है, अगर आपका दो गोलार्धों में बांट दो इसको, हमारे मस्तिष्क को, तो एक गोलार्ध हमारे मस्तिष्क का ये हो जाएगा और एक गोलार्ध हमारे मस्तिष्क का ये हो जाएगा। तो इनका कहना है, इस सिद्धांत में कहता है कि जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं उनके मस्तिष्क का दायां गोलार्ध अधिक विकसित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सृजनात्मक व्यक्तियों के मस्तिष्क का कौन सा गोलार्ध विकसित होता है, कौन सा भाग विकसित होता है। जो तार्किक व्यक्ति होते हैं ना, जो सृजनशील के अलावा जो तार्किक व्यक्ति होते हैं उनका बायां गोलार्ध ज्यादा विकसित होता है। ठीक, चलिए साहचर्यवाद के बारे में समझाते हैं। साहचर्यवाद कहता है कि सृजनात्मकता विचारों को नए संयोजन और साहचर्य से उत्पन्न होता है। समझना, विचारों के नए संयोजन से सृजनात्मकता उत्पन्न होती है, यह साहचर्यवाद बताता है। कौन सा सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है? तो साहचर्यवादी सिद्धांत कहता है कि सृजनात्मकता नए विचारों का साहचर्य है या नए विचारों का संयोजन है। अस्तित्ववाद क्या कहता है? अस्तित्ववाद कहता है कि सृजनात्मकता जीवन में अर्थ खोजने और आत्म अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है। तो कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि सृजनात्मकता जीवन का अर्थ खोजने या आत्म अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है? यह अस्तित्ववाद कहेगा। सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत आ जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है सृजनात्मकता का लेबल सिद्धांत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कर लो। IA टेलर के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। पहले तो ये नाम याद कर लो कि सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत किसने दिया है? IA टेलर के द्वारा दिया गया है। क्या बताया है इन्होंने टेलर ने सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सृजनात्मकता के 5 स्तर किसके द्वारा बताए गए हैं? ये DLED में आ चुका सवाल है, मैंने प्रैक्टिस करवाया है। जब PYQ हल कर रहे थे ये सवाल आपको मिला था कि सृजनात्मकता के 5 स्तर किसके द्वारा बताए गए हैं, तो इसका जवाब आता है कि IA टेलर। नाम याद करो भाई, IA टेलर, इसने सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं। कौन कौन से 5 स्तर बताए हैं? उसमें अभिव्यक्ति परक स्तर है, उत्पादक स्तर है, आविष्कारक स्तर है, नवीन स्तर है या उदात्त स्तर है। सबसे उच्च स्तर किसको मानते हैं? उदात्त स्तर को। सबसे निम्न स्तर को किसको मानते हैं? अभिव्यक्ति स्तर को मानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो इसको। हाँ, मीटर चढ़ाओ बच्चा, मीटर चढ़ाओ, मीटर खींचते जाओ, मीटर एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में खींच दो भाई। मीटर डाउन नहीं होना चाहिए बच्चा, काबू में ले, मीटर खींच दो, मीटर। हाँ, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं कि बीच बीच में प्यास लगती रहती है हमको। आप लोग दबाते रहो, मीटर एकदम चढ़ता जाना चाहिए। लाइक कर दो पहले, सब लोग लाइक नहीं कर रहे हो। अब इतने लोग जुड़े हुए हो तो कम से कम सब लाइक तो कर दो। हाँ, पेट्रोल लगेगा लेकिन मीटर खींचते जाओ। आओ भाई, सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत के अंतर्गत अब बात हो गई है। अब इनके बारे में डिटेल नहीं बात करेंगे, ये PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा, है ना, एप्लीकेशन पर। स्तर सिद्धांत का डिटेल अभिव्यक्ति स्तर पढ़ लीजिएगा क्या होता है, उत्पादक स्तर आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है, अन्वेषण स्तर आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है, नवाचारिक लेवल आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है, उदयात्मक स्तर में क्या होता है, सब पढ़ लीजिएगा। अब आइए सृजनात्मकता के मापन की बात कर लेते हैं। तो सृजनात्मकता के मापन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है? JP गिलफोर्ड हैं और पॉल टॉरेंस हैं और वाकर मेहदी और BK पासी हो गए। ठीक है, अब आओ एक दृष्टि में उपयोगी परीक्षण बात कर लेते हैं। एकदम सरसरे नजरिए से बात कर लेते हैं। कौन सी? एक दृष्टि में उपयोगी परीक्षण बात कर लो। एक होता है वृत्त परीक्षण। सृजनात्मकता का वृत्त परीक्षण जो होता है उसमें वृत्त से नए चित्र बनाने का कार्य दिया जाता है। सृजनात्मकता का एक होता है चित्र पूर्ति परीक्षण, इसमें अधूरे चित्र को पूरा करवाना होता है ना। मैडम गुड एनफ के द्वारा बनाया गया है। ट्रेन के खाली डब्बों का उपयोग, रचनात्मक उपयोग सुझाना। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क, किसी उत्पाद यानी खिलौने में बदलाव कर नए स्वरूप का वर्णन करना। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हाँ, टॉरेंस का जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है ये 2 भागों में विभाजित है। कौन से 2 भाग में है? निधि कह रही सर क्या क्या याद करें, समझ में नहीं आ रहा है। देखो बच्चा, रट्टा मारने का प्रयास मत करना, बार बार रिवीजन ही आपका काम करने वाला है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। रट्टा मारने का प्रयास कभी गलती से करिएगा मत। हाँ, नहीं तो वहां जाकर के ना भूला वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि आपकी याददाश्त पर हमें भरोसा है, तभी तो हमने नाम रखा है आप लोगों का गजनी। ऐसे थोड़े नाम रखा है गजनी। परीक्षा में जो रटे हुए प्राणी जाते हैं, या तो इतना रट लो, इतना रट लो, इतना रट लो, एकदम सब कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो तो कर नहीं पाओगे। तो उसका सरल तरीका क्या है? उसका सरल तरीका है कि केवल बार बार प्रैक्टिस करो। हाँ, बार बार प्रैक्टिस करो। जैसे रिवीजन सेशन चल रहा है तो थ्योरी को पढ़ लो, यह मान करके पढ़ लो कि चलो पढ़ ले रहे हैं, याद हो जाएगा तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा तो मेरा, नहीं याद होगा तो फलाने का। अच्छे कर्म मेरे, बुरे कर्म सर जी के। नहीं याद होगा तो जिम्मेदार मान लेना मुझे, लेकिन सेशन से जुड़ो डेली, क्योंकि अभी हम ये थ्योरी का रिवीजन करेंगे, तुरंत का तुरंत हम सवाल लेकर के आए हुए हैं। ये ना याद होगा, सवालवा तो याद होगा। अब जब सवालवा याद हो जाएगा तो आप बना चुना करके वहां लिख भी सकते हो। हाँ, लघुत्तरी अति लघुत्तरी। आओ, टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्बल टेस्ट, शाब्दिक परीक्षण, और एक होता है आकृतिक परीक्षण। ठीक है, हाँ, इससे क्या है, 4 तत्वों का विकास होता है। किसी सामान्य वस्तु के अनेक उपयोग बताया जाता है, किसी चित्र पर अधिकाधिक प्रश्न करना होता है, या वक्र या टेढ़ी मेढ़ी रेखा से चित्र बनाना और शीर्षक देना होता है, या किसी खिलौने में नया सुधार करने का सुझाव देना है। इसमें जो शाब्दिक परीक्षण है वो कौन सा है? चित्र पर अधिक से अधिक प्रश्न करना, ये शाब्दिक हो गया, है ना।
और इसके अलावा क्या है, आकृतिक परीक्षण, बाकी तीनों क्या है, आकृतिक परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। अब आगे बढ़िएगा, सारांश कर लेते हैं, सारांश रिवीजन कर लेते हैं। आइए, टेलर सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं, 5 स्तर बताए हुए हैं। गिलफोर्ड व टॉरेंस ने सृजनात्मकता के परीक्षण दिए हुए हैं। टॉरेंस का परीक्षण क्या है, शाब्दिक और आकृतिक परीक्षण है। वाकर मेहदी और बीके पासी ने भारत में सृजनात्मकता के परीक्षण का कार्य किया था। इंपॉर्टेंट कर लो, भारत में सृजनात्मकता के परीक्षण का कार्य किसने किया था, तो भारत में सृजनात्मकता के परीक्षण का कार्य बीके पासी और वाकर मेहदी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ जाओ, सृजनात्मकता का मापन, वाकर मेहदी ने सृजनात्मकता को 2 वर्गों में विभाजित किया था, शाब्दिक और अशाब्दिक में, सेम वही टॉरेंस वाला, ठीक है। पीके पासी ने क्या किया था, सृजनात्मक परीक्षण हेतु 6 उप परीक्षण का निर्माण किया था। ध्यान से समझना, जैसे बुद्धि वाले में चंद्रमोहन भाटिया थे, बुद्धि मापने के उन्होंने 5 उप परीक्षण बताए थे, वैसे यहां पर बीके पासी हैं, सृजनात्मकता को मापने के लिए 6 परीक्षण बनाए हुए हैं। ये परीक्षण भाषा और चित्र दोनों पर आधारित होते हैं, ठीक है। अब एक और बात महत्वपूर्ण पढ़ लो, सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच का संबंध कैसा होता है, ये सवाल बताओ, आ गया है कि नहीं आ गया, एक बार सभी लोग बताओ, ये सवाल आपके डीएलएड में आया है कि नहीं आया है, बोलो। ये सवाल आपके डीएलएड में पूछा गया कि नहीं पूछा गया है कि सृजनात्मकता और बुद्धि का संबंध क्या होता है। ये सवाल डीएलएड में आ चुका है और ये सवाल मैंने पेड क्लास में बताया हुआ है। सर क्लास में आधा अधूरा पढ़ा है, यहाँ आकर रिवीजन देकर महान बन रहे हैं। हाँ ज्ञानी महाराज, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आएगा। महान बनने का बिल्कुल सपना नहीं हमारा, भगवान करें आप लोग महानता की चरम ऊंचाई पर पहुंचो। अगर हम वहां पर देखो, जितना बड़ा सृजनात्मकता चैप्टर है ना, उतना बड़ा थ्योरी पढ़ा देते हैं तो उस समय पागल हो जाती खोपड़ी। हाँ, केवल तुम लोग उतना पढ़ो जितना पढ़ाए हैं, टेंशन न लो, फालतू बातों में नहीं पढ़ना फालतू के। आओ, सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच का संबंध देख लो। देखो, उच्च बुद्धि का होना यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सृजनशील भी हो, पहली बात ये समझ लो। जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा हो, जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति सृजनशील भी हो। समझ में आ गई बात। सामान्यतः प्रतिभावान व्यक्ति अधिक सृजनशील होते हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसकी बुद्धि ज्यादा हो वह सृजनशील भी होगा। बस इतना ध्यान रखना, बुद्धि जन्मजात प्रत्यय है और जिस पर वातावरण का प्रभाव कम पड़ता है, जबकि सृजनशीलता पर अधिगम, वातावरण और अनुभव का प्रभाव पड़ता है। समझ गए। सृजनशीलता किसी समस्या का नवीन और मौलिक समाधान करने की क्षमता है, और बुद्धि क्या है, किसी समस्या का संपूर्ण समाधान ढूंढने की क्षमता है। बुद्धि एक संपूर्ण योग्यता है, उसकी क्षमता सृजनशीलता है। और बुद्धि और सृजनशीलता एक दूसरे से धनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। बस इतनी बात आप समझ लो, बुद्धि और सृजनशीलता एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, धनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सृजनशील पैदा हुआ और उसकी बुद्धि भी ज्यादा हुई तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और वैसे बुद्धि और सृजनशीलता एक दूसरे से धनात्मक तौर पर जुड़े होते हैं। अब आ जाइए, पॉल टॉरेंस का कहना है कि सृजनशील बालकों के लिए उन्होंने 84 गुणों का उल्लेख किया है, तो हम उन 84 गुणों का उल्लेख नहीं करने जा रहे हैं। खाली आप इतना जानते रहो कि ई पॉल टॉरेंस ने सृजनशील बच्चों के 84 गुण बताए हुए हैं, और वेरोन महोदय ने जो विशेषताएं बताई हैं उस पर हम अध्ययन कर लेते हैं। वेरोन ने सृजनशील बच्चों के क्या लक्षण बताए हैं। इन्होंने कहा सृजनशील बच्चा स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता वाला होता है। आगे देखो, जटिल घटनाओं व समस्याओं में रुचि रखता है, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता होती है, मौलिकता से परिपूर्ण होता है बच्चा, उत्सुकता पाई जाती है उसके अंदर। अब आओ, अन्य विशेषताओं में सृजनशील बच्चा हंसमुख होता है, संवेदनशील होता है, साहसी होता है, जोखिम उठाने वाला होता है। अगर इन चीजों को भूल जाना मत पढ़ना, लेकिन इसको गारंटी है पढ़ लेना, क्योंकि यहां से सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ जाओ बच्चा। अब हम सभी लोग क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अब सांस ले लो भैया एक बार, और ताबड़तोड़ अंदाज में सभी लोग क्वेश्चन देना शुरू कर दो। चलो क्वेश्चन के जवाब देना शुरू कर दो, मीटर उटर खींच दो। आज थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं है, दोबारा से पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएंगे। चलो कुछ लोग दूसरे क्लास के अच्छा कोई बात नहीं, कोई दूसरे तीसरे क्लास का नहीं होता बच्चा, जितने बच्चे आ रहे हैं सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम रहेगा। आइए जवाब देना शुरू करिएगा। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, या किसका मानना है। चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में जवाब दीजिएगा। अभी पीछे हमने थ्योरी में ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं, अब उन सारी बातों का रिवीजन आपका शुरू होता है। जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, हमें लग रहा है कि ये जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, ये पच नहीं रहा इन लोगों को। चलो कोई बात नहीं। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। क्रो एंड क्रो है, जेम्स ड्रेबर है, टॉरेंस है, टेलर है। किसका कथन होगा भैया। विकल्प यहाँ पर ध्यान से सावधानी से जवाब देना। यहाँ पर सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, ये जेम्स ड्रेबर के कहने हो जाएंगे। किसका कथन हो जाएगा भैया, जेम्स ड्रेबर का कथन हो जाएगा। क्रो एंड क्रो का जो विकल्प आप लोग ये बता रहे हो उसका तो अलग उत्तर है ना, ये विकल्प तो अलग है। मौलिक उत्पादन की बात करते हैं, मौलिक अभिव्यक्ति, मानसिक अभिव्यक्ति की बात करते हैं वो। आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल आता है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसका मत है। आप जवाब दो, आप जवाब देना तेजी से। ये बच्चा लगातार कमेंट मत करो, अंकिता जो कमेंट आप कर रही हो मत करो, परेशान मत रहो। जितना मैंने पढ़ाया है केवल बैच का उतना ही पढ़ करके जाना, फालतू पढ़ने का प्रयास मत करना। फालतू हमने इसलिए दे दिया है कि थोड़ा सा एक बार ध्यान दौड़ा देना, रिवीजन में वो भी शामिल कर दिया कि एक बार नजर दौड़ा देना, बाई द वे सवाल बन जाएगा तो उत्तर दे पाओगी। बाकी जितना पढ़ाया हूँ उतना पढ़ करके जाओगी, उसी में से सवाल आ जाएगा। तुम लोग को यार अलग से थोड़ा सा भी अगर एडिशनल दे दिया तो माथा पागल हो जाता है। उसके तुम लोग उसका एंजॉय नहीं करते हो, अगर टीचर कुछ ज्यादा दे रहा है तो उसका एंजॉय नहीं करते हो। हाय मैया, हाय दैया, गुरुजी इतना अत्याचार कर दिए,
पहले पढ़ाए नहीं, बाद में पढ़ा दिए हैं। तो टेंशन इस बात का नहीं है, टेंशन ये है कि अरे बाप रे बाप, ये नया भी पढ़ना पड़ेगा क्या। पहले पढ़ाए होते तो हम पहले रट डाले होते। हाँ, तो जितना पहले पढ़ाए हैं बैचवा में, ऐसे लग रहा है सब घोल के पी गए हो। अब नया बता रहे हैं तो दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे मारेंगे बहुत ना, खींच खींच के। आओ, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा कौन सा, क्रो एंड क्रो का जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। अगला सवाल है, सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत किसने दिया है। अब मान लो ये सवाल बन ही गया, सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत किसने दिया। एकदम छोटी सी बात है, सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत हमने बताया, कितना बताया ये बताओ। सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत हमने बताया तो उसमें 5 स्तर भी बता दिया, कुछ नया तो बताया नहीं, बाय द वे बन जाए। तो आइए, टेलर ने कितने स्तर यहाँ पर बताए, उसने 5 स्तर बताए हैं। सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं, 5 स्तर बताए हैं। आइए, टेलर ने अपने सिद्धांत में, चलो आगे यहाँ पर देखो, टेलर ने 5 स्तर बताए हैं। कौन कौन से 5 स्तर बताए हैं, अभिव्यक्तात्मक बताए हैं, उत्पादक बताए हैं, अन्वेषणात्मक बताए हैं, नवाचारिक बताए हैं, उदयात्मक बताए हैं। अब मैं ये थोड़े कहूंगा कि रट्टा मारो इसको, बस एक बार क्वेश्चन कर लो। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सृजनात्मकता का किसके द्वारा दिया गया है, बताओ भैया। जिसने कहा है कि दबी हुई वासनाओं को नए तरीके से प्रयोग करके नव निर्माण करना ही सृजनशीलता कहलाती है। अब कहोगे मनोविश्लेषण नया है गुरुजी, नया नहीं है यार। मनोविश्लेषण में वही बात हर जगह की जाती है, वही बात हर जगह वो करते हैं। अचेतन इच्छाओं की बात हर जगह करते हैं, दबी हुई इच्छाओं की बात हर जगह करते हैं, और हर जगह उत्तर सही होगा कौन, सिगमंड फ्रायड बात होगा, बी विकल्प। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। कह रहा कि सृजनात्मकता मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, व्यक्त करने और सराहना करने की योग्यता है। इसके बारे में तो बताया मैंने, परिभाषा तो लिखवाया है, परिभाषा अभी अभी रिवीजन में शामिल हुई है, तो जवाब दे देना ये परिभाषा किसकी होगी कि सृजनशीलता मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, व्यक्त करने और सराहना करने की योग्यता है, या किसका कथन है, गिलफोर्ड का होगा, टॉरेंस का होगा, कोल एंड ब्रूस का होगा, टेलर का होगा। जवाब दे दो जल्दी जल्दी सभी लोग, जवाब सभी लोगों को आना चाहिए, तेजी से कमेंट करो गाइज, फटाफट फटाफट तेजी से कमेंट आना चाहिए। हाँ, मीटर को लाइक कर दो एक बार, सभी बच्चे लाइक कर दो यार। यहाँ पर उत्तर सही करना कौन सा, कोल एंड ब्रूस का है भाई, कोल एंड ब्रूस का कहना है। चलो, कोल एंड ब्रूस ने कहा है। आगे बढ़ो। बीके पासी ने सृजनात्मक परीक्षण के कितने उप परीक्षण बताए हैं, बताओ। अभी तुरंत का तुरंत बताया हमने, कोई ऐसी भारी बात नहीं बता दिया है कि जिसको आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। बीके पासी ने सृजनात्मक परीक्षण के कितने उप परीक्षण बताए हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण में चंद्रमोहन भाटिया वाला याद करते हो 5 परीक्षण, वैसे बीके पासी वाला याद रखना कितना, 6 परीक्षण। बुद्धि में याद करते हो कि नहीं, भाटिया ने कितने परीक्षण बताए हैं, 5 उप परीक्षण बताए थे, मिला करके तब बनाया था। इन्होंने 6 मिला करके बनाया है, इनका 6 याद रखना। भाटिया वाला बुद्धि से संबंधित है और बीके पासी वाला किससे है, सृजनात्मकता से संबंधित है। आगे बढ़ जाओ। सृजनात्मकता का संबंध किससे है, जवाब देना फटाफट। सृजनात्मकता का संबंध किससे है, बुद्धि से है, नवीन उत्पाद से है, ज्ञान से है, अधिगम से है। चलो फटाफट उत्तर दे दो गाइज, सभी बच्चे जवाब देने का काम शुरू करो। सभी बच्चे, मैथ की क्लास चलती नहीं है क्या, बिल्कुल चलती है भाई मैथ की क्लास। पूछ रहा है कि सृजनात्मकता का संबंध किससे है, तो यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, नवीन उत्पादन से संबंध है किसका, सृजनशीलता का है। नवीन मौलिक एवं उपयोगी रचना, नवीन मौलिक, मौलिक का मतलब है कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए किसी का, अपना होना चाहिए। नवीन मौलिक एवं उपयोगी रचना, नवीन मौलिक एवं उपयोगी रचना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को रचनात्मकता कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। सृजनात्मकता के विषय में, सृजनशील बालक की निर्णय लेने की प्रवृत्ति कैसी होती है, बताओ भैया। अब आप कहो सर जी हमको तो विशिष्ट बालक नहीं पढ़ने हैं, आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन सृजनशीलता आपको पढ़ना है, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। हाँ, उसके लिए जरूरी नहीं कि समावेशी शिक्षा वाले में ये आएगा ना, आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है सृजनशील बालक के निर्णय लेने की प्रवृत्ति कैसी होती है। चलो जवाब देना फटाफट, उत्तर देना। निर्भर रहता है वो किसी पर, या फिर अस्थिर रहता है, या फिर स्वतंत्र रहता है, या फिर दुविधाग्रस्त रहता है, डाउटफुल रहता है। तो जो निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है सृजनशील बच्चों की ना, उस मामले में सृजनशील बच्चे कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हाँ, स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, बंधे नहीं होते हैं। आगे चलो, अगला सवाल कह रहा है सृजनात्मकता तथा बुद्धि का संबंध कैसा है। आ गया है ये सवाल, आ गया है ये सवाल, और नोट कर लेना कि हम पढ़ भी चुके हैं इस सवाल को। आप 2 बातें कर सकते हो यहाँ पर कि ये सवाल आ भी चुका है और हम इसको पढ़ भी चुके हैं, इसका मतलब है कि आप तैयार भी होगा, यह भी बता देना। कह रहा सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच का संबंध कैसा होता है। कह रहा ऋणात्मक संबंध होता है, नहीं कोई संबंध नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कैसा संबंध होता है भैया, धनात्मक संबंध होता है। क्यों धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि अगर सृजनशील व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा होगी ना, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा, इसका मतलब है 4 चांद लग जाएगा। आगे बढ़ना। सृजनात्मकता के मुख्य तत्व कौन से हैं, बताओ। ये रिपीटेड हैं, ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, जितने सवाल बार बार पूछे जाते हैं वो सब पढ़ा चुके हैं, नए वाले कुछ हमने शामिल किए हैं। सृजनात्मकता के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। कह रहा स्मृति, अधिगम, ध्यान, तर्क, या प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण, ज्ञान, संवेदनशीलता, प्रेरणा, विचार, विश्लेषण, संश्लेषण, निर्णय, पुनरावृत्ति। जल्दी से उत्तर दे दो बच्चे, कौन सा जवाब आप इसमें सही करोगे। सृजनात्मकता के मुख्य तत्व कौन कौन से होंगे। गाइज मीटर खींचते जाओ, लाइक एंड शेयर प्लीज, मेरे प्यारे गजनियों, ये काम करते जाना आप सभी लोग, बहुत अच्छे। बी विकल्प आप सभी का जवाब सही हो जाएगा। सृजनशीलता के 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण, किसके द्वारा बताया गया है, ये गिलफोर्ड के द्वारा बताया गया है। कौन व्यक्ति बताता है ये, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 4 अनिवार्य तत्व बताए हैं। आगे बढ़ चलिएगा। कह रहा